ओम नमो नारायणाय। शंका समाधान जो बहुत ही महत्वपूर्ण शंका समाधान है। अनेक लोगों में यह एक स्वतः परंपराजनक प्रकार की अज्ञानता आ गई है कि जो व्यक्ति गया श्राद्ध कर लेते हैं उन्हें यह या तो समझ में आया या तो कुछ विद्वानों के द्वारा ऐसा समझाया जाता है कि गया श्राद्ध करने के बाद उन्हें अपने पितरों के निमित्त कोई भी पिंडदान तर्पण इत्यादि करने की ज़रूरत नहीं है। यह पूर्णतः भ्रम है, अज्ञानता है। ऐसा नहीं है। लोग यह सोचते हैं कि हम अपने पितरों को गया श्राद्ध करके मोक्ष पहुंचा दिए, इसलिए अब उन्हें तर्पण की ज़रूरत नहीं। पर यह भ्रम इसलिए है कि यदि हम गया श्राद्ध करके अपने पितरों को मोक्ष पहुंचा दिए, अगर वो मोक्ष में चले गए तो उन्हें अपने पीढ़ियों से तिल जल पिंड इत्यादि की ज़रूरत नहीं, यानी अपने वंशजों से याद करने जैसी कोई भक्ति, याचना, प्रार्थना, सत्कार की अब आवश्यकता ही नहीं। यह पूर्णतः गलत है और अपराध है। साथ ही ऐसा करने से संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप आए, यदि हमारे पितृ हमारे द्वारा किए गए इस गया श्राद्ध जैसी कर्मों से, यज्ञों से मोक्ष पहुंच गए, तो हम लोग जो पूजा पाठ अनुष्ठान अपने इष्ट देव का क्या करते हैं, जैसे शिव जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए, दुर्गा, सरस्वती, काली इत्यादि अनेकों 33 कोटि देवी देवताओं की आराधना, पूजा अर्चना और अर्पण, नैवेद्य इत्यादि जो करते हैं, क्या ये सारे देवी देवता मोक्ष से नीचे हैं? नहीं, यह सर्वविदित है। ये सभी देवी देवताओं स्वतः मोक्ष में ही वास कर रहे हैं। उन्हें स्वर्ग की ही प्राप्ति है, वो स्वर्ग लोक में भी वास कर रहे हैं। हालांकि मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा से विमुक्त हो जाना, जिनकी कोई इच्छा ही न हो। शिव भी मोक्ष धाम में है, सबको यह पता है। तो सबसे पहले ये जाने कि क्या जितने भी देवी देवता मोक्ष धाम में विराजमान हैं उन्हें तिल जल इत्यादि प्रसाद, लड्डू, पेड़ा, दूध, किसी भी प्रकार की चीज की फिर क्या आवश्यकता। इसलिए यह मूढ़ता है। सर्वोपरि यज्ञ है कि अपने पितरों को मोक्ष धाम पहुंचाने का यह मतलब होता है कि पितरों में से जो भी प्राणी प्रेत योनि में भटक रहे हों, जो मोक्ष धाम नहीं पहुंच सके हैं, जो जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकी, जो सुखदायक जैसे लोक में नहीं पहुंचे हैं, उन्हें गया श्राद्ध जैसे महायज्ञ कर करके उन्हें मोक्ष धाम तक पहुंचा देने का ये अनुष्ठान है। एक कर्म है, एक कर्तव्य है, एक धर्म है, एक आस्थावान प्रक्रिया है। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें मोक्ष धाम पहुंचने के बाद, स्वर्गलोक में पहुंच जाने के बाद, पितृलोक में पहुंच जाने के बाद उन्हें कोई तरह से ध्यान, वंदना, अर्चना, भक्ति, तर्पण जैसे इत्यादि यज्ञ करना अब कोई जरूरी नहीं। यदि ऐसा है, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि 33 कोटि देवी देवताओं में हमारे बगैर किन्हें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र इत्यादि की कमी है? कौन ऐसे देवी देवता हैं जिनके पास कोई सुख साधन की जरूरत
है ही नहीं, और जो सुख साधन उन्हें चाहिए उनके पास उपलब्धि नहीं। फिर हम क्यों पुष्प चढ़ाने जाते हैं? क्या उनके लोक में पुष्प की कमी है? क्या किन्हीं देवी देवताओं के पास उन्हें कोई भोजन की जरूरत है या कमी है? फिर हम अपने पितरों को स्वर्ग मोक्ष जैसे पितृलोक में भी पहुँचने आस्था के मार्ग से जो हम पहुँच गए हैं, ऐसा सोचकर हम उन्हें याद करना भी जरूरी नहीं समझते, या जरूरी नहीं समझना है। ऐसा जो लोग मार्गदर्शन करते हैं, यह अल्प ज्ञान का प्रतीक है। सर्वोपरि और सर्वोत्तम अनुष्ठान है पितृयज्ञ। इसलिए गया श्राद्ध इत्यादि जैसे कर्मों को करने के बावजूद भी अपने पितरों के निमित्त न केवल इस पितृ पक्ष में, बल्कि यदा कदा उचित मुहूर्त उचित तिथि में, जो कि हर महीने की अमावस्या तिथि पितरों के लिए ही होता है, इसलिए पितृपक्ष के निमित्त पितृपक्ष के दरमियान भी अपने पितरों के लिए तर्पण पिंड आदि वे लोग भी अवश्य करें जो अपने पितरों के निमित्त गया श्राद्ध जैसे मोक्षदायिनी यज्ञ अनुष्ठान कर चुके हों। धन्यवाद।